मनोज अपने दादा दादी से मिलने के लिए उनके गांव पहुंचा था। तो यहाँ पर उसने एक बड़ी अजीब चीज़ देखी कि रात के वक्त जो था उस गांव के लोग घर के दरवाजे अच्छे से बंद करके एक खिड़की खुली छोड़ देते थे। तो इस बारे में जो था मनोज ने अपने जब दादा से पूछा तो दादाजी ने कहा, ये सब तुम्हारे समझ से परे है बेटा, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। तो मनोज जो था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है जिसे दादाजी मुझसे छुपा रहे हैं। मनोज लगातार अपने दादाजी से पूछ रहा था कि आखिर किस वजह से वो इस तरीके से कर रहे हैं कि घर का दरवाज़ा बंद करके एक खिड़की खुली छोड़ रहे हैं और ये सब पूरा गांव जो है इस तरीके से कर रहा है, आखिर इसके पीछे चक्कर क्या है। तो जब लगातार अपने दादाजी से इस बात के बारे में पूछता रहा तो उन्होंने जो था मनोज को बताया कि हर रात जो है एक बस उनके गांव में आती है। उस बस से 3 आदमी उतरते हैं और लोगों के घर के दरवाजे खटखटाते हैं। तो बस उन्हीं के लिए जो है हम इस तरीके से करते हैं और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग हमें जान से मार देंगे। जिसके भी घर का जो है खिड़की वगैरह नहीं खुली होगी तो वो उन्हें मार देते हैं। तो यहाँ पर जो मनोज था उसे अपने दादाजी की बात पर ज़रा भी यकीन नहीं हुआ। वो शहर का रहने वाला इंसान था, उनकी ऐसी बात सुनकर जो था उसे मन ही मन हंसी आ रही थी और वो सोच रहा था कि गांव वाले भी न जाने कैसी कैसी बातों पर विश्वास करते हैं। दादाजी जो थे वो मनोज के दिल की बातें समझ गए थे। तो इस पर उन्होंने कहा, बस मैं तुम्हें इसीलिए नहीं बताना चाह रहा था, तुम शहरी इंसान हो, तुम्हें यहाँ के तौर तरीके, यहाँ की चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता है। जो भी मैंने तुम्हें बताया वो सब सच है। उस बस से 3 आदमी उतरते हैं और लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाते हैं। जिसके भी घर के दरवाजे बंद हो और खिड़की खुली ना हो तो वो उनको जान से मार देते हैं। तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन याद रहे उनके आने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, समझे। मनोज की उस गांव में पहली ही रात थी तो उस रात जो था उसे अच्छे से नींद आई और वो सो गया। फिर वहीं अगली सुबह उसे कुछ शोर शराबा सुनाई दिया तो उसकी नींद टूटी। ये सुबह का वक्त था। उसने घर से बाहर निकलकर देखा कि पड़ोस में जो है भीड़ लगी हुई थी और लोग बातचीत कर रहे थे। वो जैसे ही वहाँ जाने लगा तो तभी उसके दादाजी वहाँ से लौटे और मनोज को अपने साथ घर में लेकर गए। तो मनोज जो था उनसे पूछने लगा कि आखिर क्या बात है, वहाँ पर इतनी भीड़ किस लिए थी। तो दादाजी ने बताया कि कल रात जो उनके पड़ोसी थे वो खिड़की खोलना भूल गए थे, जिसकी वजह से सुबह के वक्त जो था उनकी लाश मिली है। दादाजी की बात सुन मनोज बड़ा ही हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कहानी उन्होंने सुनाई थी क्या उसमें ज़रा भी सच्चाई थी। वो थोड़ा परेशान हो गया। वहीं रात के वक्त जो था सब खाना खाकर बड़े आराम से सो रहे थे। तभी अचानक से उसने देर रात किसी चीज़ की आवाज़ सुनी। उसे ये आवाज़ ऐसी लगी जैसे कोई बस हो। तो जब उसने खुली खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ पर उनके घर के पास एक बस खड़ी थी और उसमें से 3 आदमी उतरकर लोगों के दरवाजे खटखटाने लगे। उसे ये चीज़ देख बड़ी हैरानी हुई और वो काफ़ी डर गया, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा कि उसे जानना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो वो घर से निकला और जैसे ही उस बस के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो जो 3 लोग थे, सुबह में जो आदमी मरा था उसकी लाश को लेकर आ रहे थे। वो घबरा गया और बस के एक साइड में जाकर छुप गया। उसे किसी ने आवाज़ लगाई। उसे समझ में आ गया कि उन लोगों ने शायद उसे देख लिया है। तो मनोज जो था वो बाहर आया तो 3 लोगों को देखकर वो एकदम से घबरा गया। उनके चेहरे बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। तो वो जो तीनों लोग थे उन्होंने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आए, अब तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। तो फिर उस लाश को बस में रखने के बाद जो था वो मनोज को भी ले जाकर बस में ज़बरदस्ती बिठा देते हैं। और जैसे ही बस स्टार्ट होती है मनोज को बहुत डर लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने देर ना करते हुए जो था बस के खुले दरवाजे से छलांग लगा दी और वो धड़ाम करके बाहर गिरा। उसके घुटने में कुछ चोट भी आ चुकी। इसी के साथ उसने देखा कि जब वो उस बस से कूदा तो वो तीनों लोग उसके सामने ही खड़े थे। वो घबरा गया और घबरा कर रास्ते पर आगे की ओर दौड़ने लगा। वो तीनों जो शख्स थे वो मनोज के पीछे पीछे दौड़ने लगे। यहाँ पर मनोज जो था बहुत ज़्यादा घबरा चुका था।
अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन उसकी जान बचाएगा उन 3 आदमियों से या कहीं भयानक आत्माओं से। तभी जो था मनोज की नज़र पास ही में एक मंदिर पर पड़ी। वो मंदिर जो था मनोज से कुछ 10 मिनट की दूरी पर था। उसने देखा कि वो तीनों बुरे आदमी जो थे, आत्माएं उसके पीछे दौड़ी हुई आ रही थी। तो वो अपनी रफ्तार को तेज़ करता है और मंदिर की ओर दौड़ने लगता है। और जैसे ही वो मंदिर तक पहुंचता है तो उसने पाया कि वो तीनों जो आदमी थे वो अचानक से ही कहीं गायब हो गए। तब जाकर मनोज की जान में जान आई और पूरी रात जो था उसने उस मंदिर में ही निकाला। और जैसे ही सुबह हुई तो वो अपने वापस दादाजी के घर पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया। यहाँ पर दादाजी ने जो था मनोज को बहुत डांट लगाई। मनोज भी रोते हुए दादाजी के गले लग गया। अब इसके बाद जो था दादाजी जो थे मनोज को उसी रोज़ जो था उसके घर वापस छोड़कर आ गए। और यहाँ पर मनोज ने जो था अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत डर गया था कि उसके माता पिता उसके चक्कर में बहुत चिंता करेंगे।